रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने सिंध असेंबली में तशद्दुद के वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं कि पीटीआई अरकान को हमने अगवा किया होता तो उन्हें मंजर आम पर क्यों लाते, पैसे की बात होती तो खामोशी से वोट हासिल कर लेते। शहला रजा का कहना था कि ऐसा तशद्दुद तो एमक्यूएम के दौर में भी नहीं हुआ। हमने जो इल्ज़ाम कुछ लगाए जा रहे हैं कि जी वो अगवा हुए हैं और फिर पैसों की बात आ रही है, अगर इस तरह की कोई बात होती तो इनको मंजर आम पर लाया क्यों जाता। और फिर अगर पैसों की बात होती तो जाहिर है वो तो हमें जिस तरह कहा जा रहा है कि सिर्फ इनको सेनेट का वोट चाहिए तो वो वैसे ही सेनेट का वोट हमें दे देते। ये इस तरह की बात करने का, इनको सामने लाने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। ये तो इन्होंने खुद स्टेप उठाया और इन्होंने अपने पार्टी से इजहार नाराज़गी किया। असेंबली का सेशन जारी था कि पीछे से आवाज़ें आईं और पलट के देखा तो खुर्रम शेर जमान और बिलाल गफ्फार और ये सब जो थे उस शख्स को पकड़े हुए थे और गले से पकड़े हुए थे। और जब घसीटते हुए उसे लाए हैं तो मेरी तरफ से तो मैंने हाथ से रोका कि प्लीज़ ये नहीं करो बिलाल। तो मुझे आप लोग कैमरे में देख सकते हैं कि मुझे कितनी ज़ोर से धक्का दिया गया और फिर वो उस पर तशद्दुद इतना बढ़ा कि लग रहा था कि उसको पता नहीं क्या हो जाएगा और फिर दूसरे मेंबर्स उसको बचाने पहुंचे। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन शहरियार शर्बी सामने आ गए। कहा वोट हमारे ज़मीर का है, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। हम कोई बकरे हैं क्या जो हमें अगवा करके ले जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम चिल्लाते रहे कि हमें कुछ दो, हमें आवाम की गालियां नहीं खानी, हमारे बार बार कहने पर भी किसी के कान पर जूं तक ना रिंगी। हम सैफुल्लाह अब्रो और फैसल वादा को वोट नहीं देंगे। कि हमारे 3 अरकान को अगवा किया गया है। मेरे भाई किसकी ताकत है, किसकी मजाल है हमें कोई अगवा करेगा। हम कोई बकरे नहीं उठा के हमें गाड़ी में लेके जाएंगे। मेरे भाई हमें अपनी मर्जी से वोट करेंगे, ये हमारा हक है। ये पाकिस्तान का आईन हमें हक देता है कि हम अपना ये जो सेनेट का वोट है अपनी मर्जी से अपन जहाँ पे ज़मीर मुतमिन होगा उससे करेंगे वोट। हमने बार बार खान साहब को बोला, इस्लामाबाद तक हम गए और यहाँ गवर्नर साहब को बोला भाई हमें दे कुछ सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए। सिंध के लोगों ने, लाखों लोगों ने आपको वोट किया है, लाखों लोगों ने, 50,000 वोट तो सिर्फ मैंने उठाए, लेकिन कभी किसी के कान तक जूं तक नहीं रिंगी। हम आवाम के पास जाना है, हमें गालियां नहीं खानी। वोट हमारे ज़मीर का है, जिससे हमारा ज़मीर मुतमिन होगा हम उसे वोट देंगे। सैफुल्लाह अब्रो और वाडा साहब, ये उस पर हमारा ज़मीर मुतमिन नहीं है। सेनेट इलेक्शन से एक रोज कबल इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना। पीटीआई के साथ एमक्यूएम काफ लीग बीएपी के अरकान की भरपूर तवाज़ो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ माफिया खड़ा है। उन्होंने कराची के अरकान असेंबली को मुखातिब होकर कहा कि आपके 3 MPAs का ज़मीर आज जागा है, इससे पहले उन्हें मसाइल याद नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अदलिया को भी इल्म है कि वोट चोरी होते हैं। पूरी कोशिश थी कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत लाई जाए। सेनेट इलेक्शन से एक रोज पहले वजीर आजम हाउस में अरकान पीटीआई और इत्तेहादी अरकान के लिए भरपूर खाने का एहतमाम। वजीर आजम ने अरकान से खिताब में कहा कि एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ माफिया खड़ा है। निजाम में तब्दीली और गरीब के हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेट इंतखाब जीत कर अवामी मफाद की कानून साजी करेंगे। वजीर आजम ने कराची से अरकान को मुखातिब होकर कहा कि आपके 3 MPAs का जमीर आज जागा है, इससे पहले उन्हें ये मसाइल याद नहीं थे। इलेक्शन के वक्त ये ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें अपनी टीम पर एतमाद है, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अरकान वोट एहतियात से डालें, कोई वोट जाया नहीं होना चाहिए। तमाम अरकान ने हुकूमती उम्मीदवारों को वोट देने की यकीन दहानी कराई। ज़ोहराने में मछली, मटन कोरमा, मुर्गा और दाल माश से तवाज़ो। मीठे में खीर पेश की गई। ज़ोहराने से पहले हफीज शेख और फौजिया अरशद ने भी खिताब किया। कमल शोजब ने वोटिंग के तरीक़े कार पर ब्रीफिंग दी। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वज़ीर आज़म को पुराने वादे याद करवाए। शाहजैन बुगटी का कहना था हुकूमत के वादों पर यकीन करना पड़ता है। आमिर लियाकत ने कहा फैसल वावडा अब हारेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको मुलाकातों के हवाले से। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं। वजीर आज़म का कहना था कि हुकूमत तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी,
तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इस मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि वज़ीर आज़म को पुराने वादे याद करवाए। शाहज़ैन बुगटी ने कहा कि हुकूमत के वादों पर यकीन करना पड़ता है। आमिर लियाकत का कहना था कि फैसल वावड़ा अब हारेंगे। वजीर आजम की इत्तेहादियों से अहम मुलाकातें, गिले शिकवे सुने। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम से मुलाकात में शिकवे शिकायतों का अंबार लगा दिया। उनका कहना था मुलाकात में तमाम वादे याद दिलाए। तहफ़्फ़ुज़ात थे जो मुआहदे में इंसानी हुकूक़ के हवाले से उस शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को बचाने की जो एक SOS हमने आज से 2.5 साल पहले दिया था, उसको दोबारा याद दिलवाया। आमिर लियाकत ने मुलाकात में वजीर आज़म को हफीज शेख की कामयाबी के लिए तमाम कोशिशों का यकीन दिलाया। उनका ये भी कहना था फैसल वावड़ा ने पहले सीट ना छोड़ी, अब हारेंगे। मैं बहुत मुतमईन हूं, कहता हूं आपको, जो हिफाजत करेगा वो जीतेगा। नंबर आप खुद सोचिए। गिलानी साहब तो बेहतर हिफाजत करने वाले हैं। गिलानी साहब का हुस्न है, यूसुफ है। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुगटी ने वजीर आज़म से मुलाकात में डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को वोट देने का ऐलान किया। उनका कहना था कि पहले भी हुकूमत ने वादे किए थे, अब फिर किए हैं, वादों पर यकीन करना पड़ता है। ऑपोजिशन सेनेट के इंतखाबात के लिए एक हारी हुई जंग में तवानाइयाँ लगा रही है। 24 घंटों में इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा। नई कहानी ढूंढेंगे जिससे TV स्क्रीन आबाद रह सके। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ऑपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। कहा ऑपोजिशन की नाबालिग सियासत रोजाना की बुनियादों पर तरतीब पाती है। इनकी कोई हिकमत अमली है ना पॉलिसी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब भी चुप ना रही। कहा 2018 चेयरमैन सेनेट और डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अवाम की जेब काटने वाले वोट की ताकत से घबरा चुके हैं। 24 घंटे पहले शदीद घबराहट उनके घर जाने की नवीद सुना रही है। सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों का इंतजाम संभाल लिया। पोलिंग का सामान भी पहुंचा दिया गया। बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल भी मुकम्मल हो गया। सूबाई हेडक्वार्टर्स को तरसील जारी है। पोलिंग कल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट इंतखाबात का आखिरी राउंड। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलियों का इंतजाम संभाल लिया। अमले ने पोलिंग का सामान भी पहुंचा दिया। बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल भी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट से सूबाई हेडक्वार्टर्स को तरसील जारी है। 37 नशिस्तों के लिए 2500 बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए अरकान कौमी असेंबली को 2-2 बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। सिंध की 11 नशिस्तों के लिए अरकान सिंध असेंबली को 3-3 बैलेट पेपर्स मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान की 12-12 नशिस्तों के लिए अरकान को 4-4 पेपर्स दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ कमजोर है। इलेक्शन के बाद असेंबली में ओपन बैलेट की लड़ाई फिर शुरू करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम के ज़हराने में 181 अरकान ने शिरकत की। ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर इस्लामाबाद की सीट नहीं जीत सकती। सिंध में अरकान असेंबली को उठा लिया गया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऐसे वाकयात का नोटिस लेगा। था कि पॉलिटिकल पार्टीज को पता होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे वोट किधर डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आप हक मांग रहे हैं ये तो आर्टिकल 226 में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल 218 के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो बैलेट को देख सके। इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो गुजारिशात थी उनको बड़े गौर से सुना, लेकिन आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो इत्तफाक तो करते हैं इस बात से कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोआन अमल दरामद भी करना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं है। हमारे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कमज़ोर है। अभी आप देखिए सिंध में क्या हो रहा है। कल 3 MPs को वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरह से 3 MNAs को उठा लिया गया। सो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बैलेट बांटेगा और कलेक्ट करेगा, उसको शफाफ बनाना भी इलेक्शन की जिम्मेदारी है।
रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PTI से उनके अपने अरकान भी मायूस हो गए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत को बरकरार रखना होगा। हुकूमत पहले खुद आईनी तरमीम लेकर आई लेकिन फिर पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया रायशुमारी का फैसला बरकरार रखा है। यूसुफ रजा गिलानी इंतखाब जीतेंगे। है कि खुफिया रायशुमारी हो, इस बात का इजहार भी किया गया है कि उसके अंदर जो शफाफियत है उसको भी रखा जाए और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये चीज़ भी मुमकिन बनाई जाए कि उस वोट की हैसियत क्या है। ये एक तजाद है जिसको डिटेल ऑर्डर के बाद दूर किया जाएगा, लेकिन जो कल के इलेक्शन है वो उसी तरीके से जिस तरह बाजी में होते थे वही तरीका होगा। हुकूमती बेंचेस पर लोग बैठे हैं, पर आज एक हकीकत बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि अगर वो PTI के टिकट के साथ अवाम के सामने गए, कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आज हर शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक हालात को सामने रखकर, मुल्क की सियासत को सामने रखकर अपना फैसला करेगा। इस्लामाबाद से हमारे उम्मीदवार यूसुफ गिलानी साहब और फरजाना कौसर साहिबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक अक्सरियत के साथ वो कामयाब होंगे। उम्मीद है यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन में फतह होगी। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुकूमत की बुखलाहट थी, इसका मकसद कुछ और था। PTI में अपने ही अरकान की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू कहा, एहतसाब का नारा बुलंद करने वाले BRT केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। आटा चीनी स्कैंडल सबके सामने है। PDM के प्लेटफॉर्म से अवाम की जंग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह के यूसुफ रजा गिलानी सब जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस माहौल में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो जो हुकूमत में बैठी जमात है उसको अपनी फिक्र लाहक है। तो ये एहतसाब का नारा जो था जिन्होंने बुलंद किया था, वो आज क्यों BRT का जब केस खुलता है तो वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं? वो आज क्यों बिलियन ट्री की जो अपना इंक्वायरी है उससे क्यों वो अपनी आंखें चुराते हैं? आज क्यों नहीं जो मेजॉरिटी बेंचेस पर बैठे हुए लोग हैं उनका हिसाब हो रहा? मईशत जो है वो आज ज़मीन बोस हो चुकी है। 2.5 साल झूठ बोला गया। गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ था एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, स्टेट बैंक ने कहा जी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। करोड़ों की बोलियां लग रही हैं। असेंबली फ्लोर पर धींगा मुश्ती हो रही है। अवाम जमहूरियत का सयातरीन रूप देख रहे हैं और ये सब जमहूरियत के नाम पर हो रहा है। वजीर मंसूबाबंदी असद उमर का अपने ट्वीट में कहना था, मिलना इसके बाद भी किसी को कुछ नहीं है। काश इस मकरूह कारोबार को कम से कम आइंदा के लिए खत्म किया जा सके। ऐवान बाला में किसका होगा बोलबाला? नैब के कैदी शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ PDM उम्मीदवार को वोट देने पहुंचेंगे। कोट लखपत जेल इंतजामिया ने लीगी रहनुमाओं को बहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पुलिस से सख्त सिक्योरिटी मांग ली। लीगी रहनुमाओं को कल सुबह 6 बजे इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। बड़े ऐवान का बड़ा मार्का, यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख में होगा दिलचस्प मुकाबला। असीर लीडर भी अपना हकी रायदही इस्तेमाल करेंगे। कोट लखपत जेल में कैद शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ भी वोट डालेंगे। जेल इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। SP हेडक्वार्टर को मुरासला भिजवा दिया गया। दोनों रहनुमाओं की बाहिफाजत मुंतकली के लिए सख्त सिक्योरिटी मांग ली। लीगी रहनुमाओं को कल सुबह 6 बजे जेल से इस्लामाबाद के लिए रवाना किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।